हेलो गाज, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी की एक और दिलचस्प किस्त के बारे में जहां कहानी ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। किस्त का आगाज इस मंजर से होता है जहां सब तावीज़ और जनूबी से मुकाबले की तैयारी की बात कर रहे हैं। माहौल संजीदा है, सब खौफजदा मगर तैयार है। ज़ारा कहती है कि वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं और अली की हालत देखकर सब हैरान हैं कि वो खुद से बातें कर रहा है जैसे किसी को मुखातिब कर रहा हो। नादिया की माँ हवेली में दाखिल होती है, हाथ में तावीज़ों का थैला लिए। वो कहती है कि अब वक्त आ गया है कि जनूबी से सामना किया जाए। सब लोग इसकी बातों को संजीदगी से सुनते हैं। अली खामोश बैठा रहता है जैसे किसी और ख्याल में गुम हो। ज़ारा और असद इसे देखकर हैरान होते हैं। माहौल में अजीब सी बेचैनी है। खुशी अली को अपने साथ एक सुनसान खामोश जगह पर ले जाती है। फिजा में अजीब सी ठंडक है जैसे वक्त रुक गया हो। अली हैरत से पूछता है कि वो इसे कहाँ ले जा रही है। खुशी राग कर धीरे से कहती है, अली अब तुम्हें सब कुछ जाना होगा। मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जनुजादी हूं। ये सुनकर अली लम्हा भर के लिए चुप रह जाता है, फिर मुस्करा कर कहता है, चाहे तुम इंसान हो या जिन, मेरे लिए अब बस तुम ही हो। खुशी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आती है। वो बोलती है, काश बात इतनी आसान होती अली, मगर अब तुम्हें एक सच और भी जाना होगा। अजहर तुम्हारा भाई वो इंसान नहीं है, वो भी एक जनू है। ये सुनकर अली के कदम डगमगा जाते हैं। क्या? अजहर? ये कैसे मुमकिन है? खुशी गहरी सांस लेती है। वो कई सालों से इंसानों के दरमियान रह रहा है, लेकिन अब इसकी असल सामने आ गई है। और आज वो नादिया और उसकी मां को नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि उनके तावीज़ों ने इसकी ताकत को कम कर दिया है। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बिना कुछ कहे फौरन भाग खड़ा होता है। हवेली में दाखिल होता है तो मंजर खौफनाक होता है। नादिया की मां जमीन पर गिरी होती है और अजहर उनके गिले पर हाथ रखे खड़ा है। इसकी आंखें सुर्ख शोलों की तरह जल रही होती हैं। अली चिल्ला उठता है, अजहर हाथ छोड़ दो, मगर अजहर की आवाज़ भारी और गूंजदार होती है, देर हो गई अली, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। अली दौड़कर तावेज़ नादिया की मां के गिले में डाल देता है। तावेज़ लगते ही कमरे में रोशनी फैल जाती है और अजहर एक जोरदार चीख के साथ पीछे हटता है। मगर इसी लम्हे वो अपना हाथ उठाता है और एक सिया धुंध का बगुला बनकर अली को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। नादिया की मां चीख कर कहती है, अली पीछे हटो, लेकिन अली की आवाज़ धुंध में गुम हो जाती है। वो अजहर के साथ अंधेरे में खींच लिया जाता है। दूर कहीं खुशी रोती हुई आवाज़ देती है, अली, मगर धुंध सब कुछ निगल लेती है। हवेली में सिर्फ तावेज़ की मध्यम रोशनी बाकी रह जाती है।